तोड़ तोड़ तोड़, मार पत्थर बजा, बरसा बरसा, ये तोड़ तोड़ तोड़। ये पुलिस वाले ही चलवाते हैं ये स्मैक गांजा, इन्होंने चलवा पूरी कॉलोनी में गांजा स्मैक का काम है, दारू का। कह रहा पापा वो चाकू लेके घूम रहा है, तुम्हें घर में भी मार जाएगा वो इसमें क्या वो इतनी हिम्मत रखता है कि हमारे में हम हिंदू हैं, क्रियाक्रम हमारे में जो दाग देता है वही करता है, इस मारे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगर तुम ज्यादा चतुराई दिखाओगे ना तो मैं अभी तेरे लड़के को दोनों को लाकर फिर बंद कर दूंगा। वो चाकू मार के पड़े हुए, खून निकल रहा है छाती से, कोई बचाने वाला उठाने वाला भी नहीं आया हमारे बीच में। अगर वो उसे उठा के ले जाते बच जाता मेरा बाप। पुलिस वाले ने उस केस को दबाया इसी चक्कर में, यहाँ गाड़ी खड़ी करती है, ऊपर से पत्थर बरसाया उसने आके। सही है, पूरी गाड़ी तोड़ दे, मेरी थाने में खड़ी है वो गाड़ी अब भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं मौजूद हूं वजीरपुर में, राजधानी दिल्ली के वजीरपुर में मैं मौजूद हूं। यहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जो महज आपका दिल दहला देगा। दरअसल यहां पर एक आपसी विवाद के चलते लड़ाई हुई, छोटा सा मामला था जो इतना बड़ा बन गया कि चाकूबाजी हुई, जिस चाकूबाजी में एक 60 से 70 वर्षीय बुजुर्ग की यहाँ पर मौत हो गई। इस वक्त मेरे साथ उनके परिवार वाले मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये पूरा मामला क्या है जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या फिर भी मार जाएगा। इन्होंने पहले हमला करा है, अब तो घर में घुस के मारेंगे वो हमें तो हमारे तो बच्चे भी, छोटे बच्चे भी सेफ नहीं है घर में। तो आपकी सेफ्टी के ऊपर भी बात आ रखी है मतलब? हमें अब भरोसा नहीं है किसी पे भी। जब पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेगी हमारी तो हम किसकी कार्रवाई करेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, ये जासी तू मैं होती है, मिनट में पथराव होता है इस कॉलोनी में। मुझे 20-25 पहले भी यहाँ पे ऐसे हो रखा है कई हर जरा होता ही है इस कॉलोनी में, ऐसा ही होता है, पथरा भी होते हैं इस कॉलोनी में। वही करते हैं जो स्मैक बेचते हैं यहाँ पे। हाँ यही होता है, हमें लड़ाई जैसे पीते हैं लड़के तो आपस में करते हैं। जो पीते हैं लड़के जो होते हैं वो आपस में ही करते हैं, पर यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं, पुलिस वालों के, पुलिस वाले करवाते हैं, जो भी काम करवा रहे हैं पुलिस वालों के उसमें हो रहा है। ये पुलिस वालों ने ऐसा पैसा बनाने के चक्कर में इतने पागल है दिल्ली पुलिस के हद से ज्यादा। हर काम मिलेगा इस कॉलोनी में, हर काम मिलेगा, जो कोई काम नहीं होता होगा ना इस कॉलोनी में देख लो वो काम। पुलिस वाले यार कुछ क्यों, मुझे 60 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते रहते, मेरी पैदाश इसी कॉलोनी की है। मुझे साहब मैं सब गली गली में जानती हूँ इस गली में क्या हो रहा है, और इस गली में पूरे कॉलोनी का मैप आपको मेरे से पूछ लो क्या ये काम कहाँ हो रहा है, मैं बता दूंगी। पूरी कॉलोनी का रिकॉर्ड है, इस कॉलोनी में 2 नंबर के काम, और पुलिस वालों के थ्रू हो रहे। महीना बन जाएगा, महीना दो और अपना आगे को चलो, फिर भी कार्रवाई नहीं है। हिंदू हमारा, मुसलमान कोई नहीं आया, हिंदू भी नहीं आया जो कि हमारे को ले जाता, और हमें कोई रिक्शा मिल जाता और हम उठा के ले जाते। कोई पुलिस वाला भी नहीं आया जो गाड़ी में डाल के हमारे हॉस्पिटल में ले जाता, तो मेरा आदमी आज मेरे पास होता। पूरा मामला ये है क्या? ये इतने, ये बच्चा कहाँ गया मेरा, ये बच्चा देखो इधर आ, इसके किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया था, यहाँ देखो ये रहा, सिल्ली उठा के मार दी थी। तो इससे थोड़ा वो बच्चा बड़ा था, मैंने उसकी माँ को खींच के मैंने कि तू बच्चों को सिखाते पत्थर मारना, तुम मुसलमान यही सिखाते हो पत्थर मारना, जरा जरा से बच्चे भी तो जरा से ही है, आगे ज़्यादा पथराव करेंगे। तो उसने इस लड़के को कहने लगी कि कोई बात नहीं आंटी, मेरे से गलती हो गई, तुम मार लो इस मेरे बच्चे को मार लो। वो हमने फिर शांत कर दी, मैंने कि चल भैया जो हुआ बच्चे बच्चे ही, फिर खेलेंगे, बच्चा होगा तो खेलेगा ही यहीं। ये बच्चे को हमने, उसकी लड़ाई ख़त्म हो गई। वो लड़का इसमें क्या गांजा पीता है और जेब कतरा भी है। ये पुलिस वाले ही चलवाते हैं ये स्मैक गांजा, इन्होंने चलवा पूरी कॉलोनी में गांजा स्मैक का काम है, दारू का। अब वो लड़का पता नहीं कहाँ से आया। कौन था वो लड़का यहाँ पे? पड़ोस का ही है, पड़ोस का ही है। इसका पहले से उसका कोई मैटर नहीं था, उसका कोई मैटर। बच्चों को हमने शांत कर दिया, मैंने बच्चे फिर खेलेंगे, हमने इनको अलग कर दिया। उसने गलती मांग ली, मैंने कि चल जा अपने घर, बच्चे फिर खेलेंगे। वो जबरदस्ती आके कूदा है, कह रहा है मैंने इसमें पी रखी, आओ मैं मारूं क्या तुम्हें। उसका बाप होता तुम्हें मारता नहीं, तुम उसको मार रहे हो, मैं मारूं तुम्हें? खुलेआम वो ऐसे बोल रहा था। मैं मारूं? हमारे इसका पापा जो हैक करता वो मानता नहीं था किसी की। उन्होंने धक्का दिया, करा तेरा कोई काम है जो तू हमारे बीच मारा, तेरा कोई झगड़ा हमारा? उससे कोई झगड़ा नहीं था, उसके साथ मारपीट कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर पहला झगड़ा चल रहा था। हाँ, मेरी बहू के पीछे कई बार चाकू लेके भागा, हमारा केस अब भी पड़ा हुआ है पेंडिंग में। हमने जो है उसे धक्का दे दी, इसके पापा ने उसकी गली में कर दिया, अपने घर जा, इतना कहते ऊपर चढ़ गया। क्या नाम है उस लड़के का? नाम नहीं है, ये हिंदू के नाम रखे हैं, छोटू 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 कहते हैं, मगर उसका नाम कुछ और है उस लड़के का। उम्र क्या है?
24-25 साल का है, 24-25 साल का है। मेरे लड़के से भी लंबा है वो, मगर गांजा इसमें चाकू छुरी सब केस है उस पर इन्होंने मेरे लड़का अगर जब फिर हम उसने खूब पथराव करा, हमने फ़ोन करा पुलिस वालों को, पुलिस आई हमें सब ले गई, ले जाके उन्होंने हमारा सॉल्व करवाया। कह रहा आंटी जो तुम्हारी स्कूटी टूट गई, उसने पत्थर मारी स्कूटी तोड़ दी सारी। वो कह लगा आंटी देखो ये तो लड़ाई झगड़ा आपसी में हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो गांजा पीता, हमें गांजा पिलाना पड़ेगा, फिर इसे अगर हम बंद कर लिया हम इसको लाएंगे। मैंने कहा सर तुम ना लाओगे और ना तुम्हारे से ही पकड़ा जाएगा। पुलिस ने ऐसा कहा? उन्होंने कि क्या हम पकड़ के लाएंगे। मैंने उससे कहा पुलिस वाले से ना तो तुम इसे पकड़ोगे, इसको बहुत छूट दे रखी है तुमने, और ना ये तुम्हारे हाथ आएगा, यह भी हमारे पे फिर पथराव करेगा देखना। पुलिस वो जानती है कि वो स्मैक का काम करता है फिर भी? हाँ सब काम करता है, उसके सारे कागज मिलेंगे तुम्हें थाने में उसके लगे हुए, मगर उसकी माँ ने थोड़ी थाने में ना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रखी है, तो उससे उसकी जान पहचान है, वो पुलिस वालों सब उसकी हेल्प करते हैं। मैं कह लगी मैंने कि चलो भैया जैसे तुम्हें करना। वो कह लगा आंटी तुम्हारा जो स्कूटी टूट गई है इसका तो नई गाड़ी है, कल मिल जाएगा, तुम्हारी उल्टी आई है, तुम ये मत कहना कि भाई लड़ाई झगड़े में टूटी है। मैंने क्यों, वो लेंगे नहीं इससे पैसा। कह रहा कोई और तोड़ गया, ऐसे क्यों कह दूँ कि टूट गया। कह रहा फिर ज़्यादा दिन तक पड़ी रहेगी स्कूटी, ये काम नहीं कर पाएगा। मैंने चलो ऐसे कह दूँगी, हमारा राजीनामा हो गया। कह ले मैं 1500 रुपये दे दूँगी। मैं कह लगी हमें 1500 क्या देगी तू और क्या लेगी, क्या दे सकती है तू। मैंने कहा हमें नहीं चाहिए, हम करवा लेंगे। मैं कह ली भैया गाड़ी खड़ी करिए शोरूम में, वो अपने आप कर देंगे। भाई क्लेम तो है उसका। हम आके बैठ गए। अब ये मेरा जो ये छोटा वाला लड़का है ये ऐसी का काम सीखने गया यहाँ लाल कुएं, अभी लगा 2 दिन ही लगे थे लगे हुए। ये आया रात के 8 साढ़े 8 बजे। ये जैसे नहर से स्कूटी चला के आए, वो लेडीज़ बैठी थी बाहर, इसको गंदी गंदी गाली देने लगी, इससे चुपटने लग गई, इससे चुपटने लग गई, चुपटने लग गया। अब कोई बात नहीं होती ऐसे? कुछ बात नहीं, राजीनामा हो गया हम आगे, जब की बात है उसके बाद की। इसके हाथ में लग रहा था हेलमेट, जब वो चुपटने को बगे ना इसने उसके सिर में हेलमेट मार दिया। हेलमेट मारने से उसने फिर दोनों लड़के बुला लिए अपने, फिर पथराव हुआ खूब। हमारे घर में इतना पथराव हुआ। छोटे 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे थे, वो घर के अंदर पथराव कर रहा था, यहाँ चढ़ आया था जीने के ऊपर। 2-2 3-3 साल के बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे? नहीं हमारे बच्चे अंदर थे घर के अंदर, मतलब वो बच्चों को भी नहीं देख रहा था कि छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चों को लग जाएगा तो बच्चा मर जाएगा। वो ये भी नहीं, मुसलमाना वाला ही काम कर रहा था। वो कह रहा हम बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मरेगा मर जाएगा, बाद में देखी जाएगी। हमने यहाँ से गेट लगा लिया। मैं इसके पापा से कह रही मैंने कि देखो ऊपर से पत्थर ना आ जाए, तुम साइड हो जाओ, तुम्हारे सिर में लगते ही तुम मर जाओगे। मेरे मुंह से ये निकल रही थी। मैंने कहा पत्थर मार रहा है ऊपर से फिर जब ऊपर पत्थर जाने लग गए, 2 बच्चे मेरे ऊपर भी, इसके बच्चे मेरे बच्चे, तो लड़के को गुस्सा आया। एक पत्थर जैसे उसका गया ना, उसने वही पत्थर उठा के फिर उस लड़के के मारा। वो लड़का फिर गिर पड़ा, गिरते के साथ फिर भग्गी पड़ गए, फिर भाग गए वो, फिर भाग गए। फिर हमने पुलिस वालों को बहुत ही फ़ोन करे, कोई भी पुलिस वाला नहीं आया। और जब से खत्म हुए फोन पे फोन करते रहे पर कोई नहीं आया उठ के। पुलिस वालों पे फोन कर रहे थे हम तो। फिर शांति हो गई लड़ाई। हम कुछ नहीं करेंगे। जब पथराव हो गया वो भग गए, फिर शांत हो गए। फिर ये मेरे दोनों बच्चे, इसके बाप कह रहा था बेटा ऐसा काम मत करना, जो देखो मेरी लाज रख लेना तुम बेटा के पापा, वो चाकू मार देगा, पापा हमारे बाहर जाते हुए चाकू मार देगा, हम घर में बैठे रहेंगे। वो महिला का जो लड़का था वो चाकू लेके घूम रहे थे। कह रहा पापा वो चाकू लेके घूम रहा है, तुम्हें घर में भी मार जाएगा वो इसमें क्या वो इतनी हिम्मत रखता है। मार गया। हम अपने हाय बड़े भैया, भाई को बचाने के लिए चले गए कि उसके बाप ने और माँ ने मेरा भाई पकड़ रखा था बाहर, मार रहे थे उसको, चाकू वाकू खूब मार रहे थे बुरी तरीके, चाकू सर में मारा, यहाँ मारा है। और फिर हम उसको बचाने के चक्कर में हम उसको अपने पापा को छोड़ गए यहाँ पे। हमारे पापा मतलब कि चश्मा, उन्हें चश्मा बना हुआ नजर का, बिना चश्मे को उन्हें नजर नहीं आता। वो जब छूटा हुआ ना वो चश्मा गिर गया उनका, तो उन्हें दिखाई नहीं दिया, तो वो चाकू यहाँ मार गया गली के बाहर, गली के बाहर मार के इधर को निकल गया पीछे गली में से निकल गया वो चाकू मार के। फिर वो आके लड़ाई में फिर कूद पड़ा, फिर मेरे लड़कों को पकड़ लिया, फिर मेरे लड़कों ने भी मारा। मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे लड़कों ने भी मारा। फिर मतलब वो जो नॉर्मली विवाद शुरू हुआ था कि बच्चे को पत्थर मारा था, उससे ये पूरा उससे ये झगड़ा, उसका तो हमने खत्म कर दिया। मैंने कहा बच्चा फिर खेले, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। वो तो जबरदस्ती कूदा है, वो तो जबरदस्ती, वो तो जबरदस्ती लड़ता है, जबरदस्ती लड़ता है। पियाया मैं इसमें। अब बताओ क्या करना, मारूं तुम्हें, मारूं तुम्हें?
इसके पापा ने धक्का दे दिया, कह रहा अपने घर क्यों नहीं जाता, तेरा हमारा कोई झगड़ा है क्या। वो ऊपर चढ़ गया, उसने पथराव कर दिया। खुलेआम नशे करते फिर भी पुलिस कुछ नहीं कहती। कह रहा मुसलमान का बच्चा हूँ, मुसलमान का मार के जाऊंगा, और मार गया। मुसलमान का बच्चा हूँ, मार के जाऊंगा, मार गया मेरे आदमी को। और अब पता नहीं क्या होगा। और अब कोरे कागज पे साइन और करवा लिए, अब पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं क्या नहीं। किससे साइन कर? मेरे दोनों बच्चों से साइन करवा लिए, पता नहीं क्या लिखेगा, पता नहीं क्या नहीं लिखेगा उसमें। इस वक्त वो दोनों लड़के कहाँ पर हैं? वो तो हमने जब हम रात हम इनको लेके आए थे तो वो 2 जने अंदर थे, पर जो लड़का घायल है बड़े वाला जिसने चाकू मारा है हमारे पापा को, ना तो उसकी माँ और ना उसका भाई हमने देखे नहीं है। बाहर खड़ी थी मेरे ख्याल पुलिस वालों के साथ, अभी वो बंद रही है उसके, अभी खड़ी थी ना आपके सामने। पुलिस वालों को लेके आई है वो पुलिस वालों को पता नहीं कहाँ से लेके आई है। हम तो अपने अंदर बैठे हैं। मतलब जिन्होंने वार किए थे वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में, जेल में है। दो का नहीं पता मुझे कहाँ है। मतलब कितने लोगों ने वार किए थे? 4-5 जने थे ये। 4-5 लोगों ने चाकुओं से वार किए थे। कौन से थाने में केस किया है? भारत नगर का थाना जी हमारा। तो पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई करी? उन्होंने कही है, हमने तो छोड़ दिया, इस बहस पे छोड़ा है क्रियाक्रम के लिए, कि हमारे में हम हिंदू हैं, क्रियाक्रम हमारे में जो दाग देता है वही करता है, इस मारे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगर तुम ज़्यादा चतुराई दिखाओगे ना तो मैं अभी तेरे लड़के को दोनों को लाकर फिर बंद कर दूंगा, जो तुम छुटवा भी नहीं पाओगे। अभी आपके जो भाई वगैरह वो भी जेल में ही है? नहीं, भाई तो आ गए। दोनों छोड़ दिए, उन्होंने रात छोड़ दिए थे, मगर उन्होंने कोरे कागज पे साइन करवा रखे हैं, कभी ऐसा ना हो कि मेरी कोई और कार्रवाई कर दे। ये हम तो योगी मोदी से यही करवाना चाहते हैं कि योगी मोदी हमारा इंसाफ करवाना। हम तो तुम्हारे ऊपर ही बैठे, अब तो तीसरी सरकार हमारे अंडर में ही आ गई, दिल्ली की भी योगी मोदी की सरकार है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करवा दो इन मुसलमानों से, हमारा अत्याचार कर रहे हैं अब ये पूरी गली मुसलमानों की। मेरा अकेला घर हिंदू का, पर मैं भी इतनी डरती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मर गया कोई बात नहीं, पर इनको इंसाफ दिलवा दो। आपके पति का क्या नाम है? राधे श्याम नाम था मेरे पति का। क्या उम्र थी? 65-67 साल के थे वो, 65 से ऊपर ही ऊपर थे। वो घर में उस वक्त यहाँ पर अकेले थे यहाँ जब उन्होंने अकेले थे, वार? मुझे अपने लड़के को, अरे भैया मान जाओ, अरे भैया मान जाओ, चाकू छुरी चल रहे थे, और वो पता नहीं छुटा के घूम के कहाँ से आया, उसके पेट में चाकू घुप गया। इतना चाकू के खून ही बंद नहीं हुआ, कोई ऐसा भी नहीं आया जो मेरे आदमी को हॉस्पिटल में पहुंचाता और बच जाता। वो अगर टाइम से पहुंच जाते, अगर पुलिस वालों की लापरवाही है। उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह कोशिश करी, देखो मैं किसी की वो नहीं करती, डॉक्टरों की उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगा रखी थी, उन्होंने करी, मगर वो सूख चुके थे, खून ही खत्म हो लिया। देख ले कितना बड़ा पत्ता बदमाश है। तोड़ तोड़, सारे तेरे घर के पर्दे बिकवा दो। तोड़ तोड़ तोड़, मार पत्थर बजा, बरसा बरसा, ये तोड़ तोड़ तोड़। बहुत है, तोड़ दे। ये देखो, ये मुंडी का लड़का है, गाड़ी की बस से, ये देखो। मार मार और तोड़ तोड़ तोड़। सर आपके साथ ही उन्होंने गाली गलौज करी? मैडम मैं काम पे से आता हूँ, जब मेरे साथ गाली गलौज करी थी उसके बाद लड़ाई झगड़ा होने के बाद फिर भी शांत हो गया था। फिर मैं 10-11 बजे की बात है, मैं बाहर शौचालय है मैडम यहाँ पे, वो फ्रेश होने जाता हूँ तो मैडम यहाँ से वो आ रहे होते हैं, फिर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, लड़ाई करी, झगड़ा करा, पापा के चाकू मार दिए, मेरे मार दिया, भाई के मार दिया, सबके चाकू मार दिया उन्होंने। सर मतलब वो जब लड़ाई खत्म हो गई थी फिर किस चीज़ के उन्होंने यही तो नहीं पता किस चीज़ की, फिर दोबारा उसका लड़के के हाथ में चाकू था, वो मेरे को पकड़ के यहाँ पे चाकू मारा, मेरे हाथ पे भी उसने, और फिर भाई के भी मारा, सर में पैर में सब जगह चाकू मारा, पापा के यहाँ मार दिया। तो उस वक्त वो बुजुर्ग जो थे वो घर में आके? हाँ घर में अकेले थे पापा। कोई उठाने वाला नहीं आया मेरे बाप को यहाँ पे, वो चाकू मार के पड़े हुए, खून निकल रहा है छाती से, कोई बचाने वाला उठाने वाला भी नहीं आया हमारे बीच में। अगर वो उसे उठा के ले जाते बच जाता मेरा बाप। ऐसा बोल है यहाँ का, कोई मर रहा है तो मरने दो। कोई सपोर्ट नहीं करता किसी को, हमारा हिंदू अकेला घर है यहाँ पे, ये आसपास आप जितने भी घर देख रहे हो सब मुसलमान के हैं, कोई हमारे को सपोर्ट नहीं करता। हमारी ये गुजारिश है कि हमारे को इंसाफ मिले बस। तो सर यहाँ पे जो स्मैक का काम होता है खुलेआम होता है, इसकी कंप्लेंट होती है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती? पुलिस वाले करवाते, स्मैक पुलिस वाले बिकवाते हैं, वो खुद पुलिस वाले बोल रहा है कि मैं तुम्हारी वो करवा दूंगा, तुम्हें 30-40 हज़ार पे कहीं छापा लगवा दूंगा। उसका लड़का मुन्नी का खुद बोल रहा है पुलिस वालों से,
पुलिस वाले ने उस केस को दबाया इसी चक्कर में। ये काम और हम करवाता है वो। 307 हम पे लगवा रहे हैं, वो 307 की धारा हम दोनों भाइयों पे लगा रहे हैं। हमारे मरा और हम पे केस आधा मर्डर हम पे लगवा रहे हैं। उसका तो कोई नहीं मरा ना, जब उसका मरता जब हम पे केस बनता, और हम पे 307 लगवा रहे हैं वो सारे जने। SHO भी मिला हुआ है, ACP भी मिला हुआ है, इनसे मुन्नी से सब मिले पड़े हैं इनसे। SHO कौन है? SHO का नाम तो मुझे भी पता नहीं है। ACP भी मिला हुआ है, ACP केसरपुर थाने का है। ये सब मिले पड़े हैं इनसे मुन्नी से। ये प्रधानमंत्री है यहाँ की। आप लोगों को भी इन्होंने जेल में बंद किया था? जेल में मैडम, जेल में बंद नहीं करा, हमारे को बैठा के रख रखा था। जब से मेरे को हॉस्पिटल से मेरा इलाज हुआ है, उसके बाद मैं रात सुबह 12 बजे से रात के 11 बजे तक 11 बजे। ये ACP है केसरपुर थाने का। ये हमसे बोलता है मीडिया यहाँ पे आके कि ये पार्किंग इलाका है, ये मोहल्ला पार्किंग है। ये बताओ यहाँ पे कहाँ पार्किंग है, ये बताओ। यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है मेरी, यहाँ पे यहाँ गाड़ी खड़ी करती है, ऊपर से पत्थर बरसाया उसने आके। सही है, पूरी गाड़ी तोड़ दे मेरी। थाने में खड़ी है वो गाड़ी। अब भी मेरे पास वीडियो भी बनी हुई है, जब मार रहा था तोड़ रहा था, सब चीज़ बनी हुई है मेरे पास। फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई इन लोगों से। सवेरे से नहीं हुई हमारे, एक बार भी कोई पुलिस वाला नहीं देखने आ रहा। देखने आ रहे हैं, चले जा रहे हैं घूम के बस। अभी तक देखने नहीं आए पुलिस वाले? नहीं ले गए थे, हमें रात छोड़ा है। हमें रात कोरे पन्ने में साइन करवा के जब छोड़ा है कि सोमवार तक अपने वो कर लो फूल वूल का, जब आना दोबारा पेश होना, हम बंद होंगे तुम दोनों भाई। कोरे कागज पे साइन कराया, कुछ लिखा नहीं था उस पे कि किस चीज़ के लिए साइन? दोनों भाइयों से साइन करवा ले कोरे कागज पे हमसे। छोड़ा ही मैडम इसलिए कि साइन कर दो, जब भी छोड़ रहे हो तुम्हारे को, क्या हम अपनी जिम्मेवारी पे छोड़ रहे हो तुम्हारे को, कोरे पन्ने पे साइन करा के। तो सर आपने पूछा नहीं कि वो क्या लिखेंगे उस पे? तो मैडम गालियाँ बक रहे हैं, उनसे क्या पूछो, मारने के लिए घुस रहे हैं हमारे को पुलिस वाले भी सारे। पुलिस वालों ने रोटी ला के दी थाने में शाम के टाइम। पन्ने में हमने बोला कटोरी दे दो या डोंगे दे दो, ला के सब्जी डाल के खा लेंगे। तो बोल रहा है पन्नी में डाल के खा लो, तो हमने मना कर दिया, हमने कहा तो हमें गाली बक रहा पुलिस वाला कि कर देंगे। साढ़े तुमने चाकू मारे उसे, तुमने देखा? मैंने, हमारा बाप मर गया, हम उसे देखें हमारे भी तो मरा है, जब भी तो हमने वो करा है। मतलब हम मर जाओ, हमें मारते सारे जने आके यहाँ पे, फिर भी कुछ नहीं हुआ हमारा सुनवाई। सब उससे मिली जुली सरकार है। सर जिन्होंने आप पे वार किए थे वो इस वक्त कहाँ हैं? मैडम उसका तो कुछ पता ही नहीं है। वो रात के 4 बजे से, वो ये बोल रहे हैं ना, परसों रात के 4 बजे, मतलब कल के 4 बजे ये बोल रहे हैं कि वो सीरियस हालत में, पर मुझे पता है इसे वहाँ से भगा दिया है उसके लड़के को, इतने में दावे से। अगर वो जेल में ही मिल जाए ना, तो जिसमें खिलाओ उसमें खिला देना। वो इसे भगा दिया है पुलिस वालों ने उसकी सलाह से, कि वो बोल रहे हैं कि अभी हॉस्पिटल में उसका वो चल रहा है इलाज, कौन से हॉस्पिटल? लोकनायक में, कि वहाँ इलाज चल रहा है। पर मुझे नहीं लगता वहाँ पे वो है। 12-24 घंटे हो गए इलाज। उसे 2 दिन हो गए, 2 दिन से क्या इलाज चल रहा है, ऐसे क्या इतने हो गया है उसके साथ। ये बोल रहे सीरियस है सीरियस। अरे हमें, हमारे सामने कुछ, जब हम हैं सामने, तो वहाँ के भी तो, उसे भी तो दिखाओ कहाँ है बंदा। वो महिला का है जिसने ये सब की शुरुआत करी थी? महिला अभी आई थी, वो अभी आई थी, पता नहीं पुलिस वाले लेके बाहर के, यहाँ के पुलिस वाले भी नहीं थे, पता नहीं कहाँ के थे। वो आई, हमें देख के जा रहे हैं वो पुलिस वाले, कि ये वो हमारे सामने से बोल रही है, कमेंट कर रही है कि यही है, उन्होंने हमारे लड़के को मारा है, यूँ कमेंट करके जा रही है। वो पुलिस वालों के सामने कमेंट कर रही है। तो आपने देखा किस तरीके से जो है पूरा मामला यहाँ पर सामने आया कि 60 वर्षीय बुजुर्ग की यहाँ पर चाकूबाजी हो गई, कि उनकी हत्या यहाँ पर कर दी गई, और पुलिस वालों ने इस चीज़ को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि यहाँ पर उन दोनों भाइयों से कोरे कागज़ पे उन्होंने यहाँ पे साइन भी करा लिए, तभी उनको यहाँ पर छोड़ा गया। और यहाँ पे इस इलाके में जो है भारत नगर, इस इलाके में पूरे में खुलेआम जो है स्मैक का काम होता है, मगर फिर भी पुलिस प्रशासन जो है इस चीज़ को लेकर कार्रवाई यहाँ पर नहीं करी है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।